वेलकम बच्चों। यहाँ पर आपके सामने कविता नंबर 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर मैं प्रश्न उत्तर करवाई हूँ, समझा रही हूँ। प्रत्येक बच्चा अपने ये जो प्रश्न उत्तर हैं इनको ध्यान से सुने और सुनने के बाद फिर अंत में अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, कविता में कविता की पहली दो पंक्तियों कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। कवि ने कहा है कि कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसको लिखकर व्यक्त कीजिए। यहाँ पर पहली पंक्तियों में था कि कवि जो कह रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। सर्दियों की धुंध भरी सड़क पर छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते देखना अत्यंत दुखदायी है। छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर ठंड से भरी हुई, कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो सबसे दुखदायी है, क्योंकि वह आयु उनके काम करने की नहीं है, वह आयु उनके खेलने कूदने और पढ़ने की है। खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में बच्चों को काम करना पड़ रहा है, जो आने वाले समय के लिए बहुत भयानक स्थिति बन जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर बात को विवरण की तरह न लिखकर एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं।
कवि की दृष्टि में किस बात का विवरण? कवि की बात का, कवि की दृष्टि में, कवि की दृष्टि में किस बात का विवरण? किस बात का विवरण न देते हुए उसे, न देते हुए उसे, न देते हुए उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? क्यों पूछा जाना चाहिए? छोटे बच्चों को काम पर भेजने का जो कार्य उनके माता पिता, अभिभावक और उनके जीवन की व्यवस्थाएं हैं, जिसलिए बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, इसलिए समाज से प्रश्न किया जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यदि बच्चों ने काम पर जाना आरंभ कर दिया तो उनका बचपन उनसे छिन जाएगा। उनके जीवन के लिए शिक्षा प्राप्ति का समय कहाँ गया, उनके खेल कूद कहाँ गई? वे बच्चे तो अपना बचपन खोकर जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार कवि ने कहा है कि उसे विवरण की तरह न लिखकर प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है सुविधा और मनोरंजन के, सुविधा और मनोरंजन के साधनों से बच्चे वंचित क्यों हैं? बच्चे वंचित क्यों हैं? यहाँ पर बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से इसलिए वंचित हैं कि उनके माँ बाप बहुत गरीब हैं। उनके माँ बाप की कमाई में घर का गुजारा नहीं चलता, इसलिए छोटे बच्चों को अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ रहा है। कूड़ा बीनते वो पड़ रहा है, वो उनके पास पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, तो उनके पास उनके लिए खेल खिलौने कहाँ से आएंगे? इसलिए उनके बच्चे खेलते नहीं बल्कि काम करने के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है दिन प्रतिदिन के जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है। हर कोई बच्चों को काम पर जाता देख रहा है। देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। क्यों? यहाँ कवि ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त किए जाने वाले सुखों तक ही सीमित है। उसे दूसरों के बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, या कोई उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। वे सब स्वार्थी हैं और घरों, दुकानों, उद्योगों में छोटे छोटे बच्चों पर कम वेतन में काम लिया जाता है। खेतों में काम करते हैं, कूड़ा बीनते हैं, भीख मांगते हैं, पढ़ते नहीं है। माँ बाप भी खुश है कि वे तो कुछ ना कुछ तो वो कमा कर लाते हैं। उनसे खाना तो नहीं
मांगते। उन सब की उदासीनता के अपने अपने कारण है, पर सबसे कारण तो उनकी गरीबी है। क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पर 5। आपने अपने शहर में बच्चों को कब, कहाँ और किस किस जगह पर काम करते हुए देखा? हमने अपने शहर में बच्चों को दुकानों पर, ढाबों पर काम करते देखा, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म पर हमने कूड़ा बीनते देखा, गलियों में उन्हें कूड़ा बीनते देखा, लोगों के घरों में जाकर के सफाई करते देखा, और ढाबों पर खाना पकाते, परोसते, चाय की दुकानों पर बर्तन धोते हमने बच्चों को देखा। क्वेश्चन नंबर आता है 6। बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चों का काम पर जाना एक भयानक प्रश्न है। वह एक हादसे के समान है। यदि वे अभी से काम पर जाने लगेंगे तो वे स्कूल नहीं जा सकेंगे, खेल कूद नहीं सकेंगे, उनका जो बचपन है वो अधूरा रह जाएगा, वो अनपढ़ रह जाएंगे। बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो उनका विकास नहीं होगा, उनका बचपन उनसे छीन जाएगा, वे उचित और अनुचित का मार्ग नहीं ढूंढ पाएंगे और उचित मार्ग की उसमें उपेक्षा में वो गलत मार्ग पर चलने लगेंगे। बचपन में ही बिगड़े हुए लोगों की संगति पाकर वो भी बिगड़ जाएंगे और उनकी बुद्धि का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा। प्रश्न नंबर आता है 7। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, आपको कैसा महसूस होता है? यदि मैं अपने आप को काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर रखूंगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मेरा मन भी पढ़ने को करेगा तो मुझे पढ़ने के लिए जाना होगा। यदि उन बच्चों की तरह मैं अपने को देखूंगा तो मैं भी गलत संगति में पढ़कर बिगड़ जाऊंगा। मेरा रोम रोम कांप उठता है जब मैं इस प्रकार कहीं बच्चों को कूड़ा बीनते, ढाबों पर, होटलों पर काम करते देखता हूँ। मुझे अपने तन पर मैले कुचैले जब कपड़े देखूंगा, पाँव में टूटी फूटी चप्पल, मैला गंदा शरीर और उलझे हुए बाल अनुभव कर स्वयं ऐसा महसूस करूंगा कि इस जीने से बेहतर तो मर जाना ही ठीक है। और मेरे मन के अंदर जो पीड़ा है वह सुखद नहीं हो सकती। मेरा पेट खाली हो और मन में नौकरी देने वाले मालिक की गालियां गरज रही हो तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी भयानक नहीं हो सकता। मेरे मन में पीड़ा का उठना स्वाभाविक है। कोहरे या कीचड़ से भरी सड़क पर अकेले पैदल ही काम करने के लिए आगे बढ़ना निश्चित रूप से आज के बच्चों के लिए बहुत भयानक है। प्रश्न नंबर 8 है आपका, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? यहाँ पर उन्हें क्या करने के मौके दिए जाने चाहिए? मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों का विकास बचपन से ही होने लगता है। उन्हें कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए, उन्हें खेल कूद के जो साधन हैं वो देने चाहिए ताकि बच्चा खेल कूद करके भी अपने मन का विकास कर सके। उन्हें इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए कि वो अपने मन चाहा खा सके, मन चाहा पहन सके, या फिर वो दो चार बच्चों के बीच में खेल कूद कर अपना मनोरंजन कर सके। खेलने कूदने का उचित अवसर उनको मिलना चाहिए, पढ़ने का मिलना चाहिए। यदि उनके पास अधिक सुविधाएं नहीं है तो उन्हें कम सुविधाओं से भी वंचित नहीं रखना चाहिए। तन मन से स्वस्थ बनेगा, उन्हें अपने जीवन को संवार सकेंगे। अपने खेलने कूदने के उचित अवसर के साथ उनका शरीर हष्ट पुष्ट होगा, निरोग रहेगा। अपने माता पिता, सगे संबंधियों के पास पड़ोस का उन्हें भरपूर प्रेम मिलेगा। ऐसा होने से ही मन के व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सकेगा। तो मेरे मन में यही आता रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि छोटे बच्चों को काम पर भेजना नहीं चाहिए। और वैसे भी बच्चों, आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि एक भारतीय संविधान है, संविधान की धारा के अनुसार जो 24 अनुच्छेद है उसमें कारखानों में 14 साल के कम बच्चों पर काम करवाना कानूनन अपराध है। यहाँ बेकारी, बेरोजगारी की वजह से या माँ बाप गरीब होने की वजह से बच्चे ढाबों पर, रेलवे स्टेशनों पर, चाय की दुकानों पर काम करते हैं। आजकल तो मार्केट में काम होते हैं, घरों में झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो ये सारा कानूनन अपराध है। इसमें बच्चा तो अपराधी है ही, लेकिन जो उनसे काम करवाता है वो भी सबसे बड़ा अपराधी है।
प्रति नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किया, जिसके अनुसार 14 वर्ष के बच्चों को यदि कोई काम करवाता हुआ मिल जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होती है और किया जाता है। किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। बच्चा अपने घर में कितने काम करे वो बंधन नहीं है। यदि बच्चा कहीं बाहर फैक्ट्री में, दुकानों पर काम करता मिलता है, 14 साल से कम बच्चे को बाल अपराध की संज्ञा में लिया जाता है और काम करवाने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होती है। यहाँ पर बच्चों आपका है एक क्वेश्चन और, कवि ने कविता के किन सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है। अब देखिए, कवि ने बच्चों के जो आर्थिक और उसकी हमारे समाज में व्याप्त निर्धनता बच्चों को स्कूल जाने से रोकने की मुक्त अवरोधक है, प्रमुख अवरोधक है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को भी सहायता के लिए काम पर लगा देते हैं। इसके द्वारा कमाए गए थोड़े से पैसे भी उनके जीवन का आधार बनने लगते हैं। वे उन्हें इसी लालच में पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते। वे बच्चों को उचित दिशा नहीं दिखाते। जिन स्थानों पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं वहाँ के लोग कम पैसे देकर उनसे अधिक काम लेते हैं, जिनसे उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। काम करवाने की स्वार्थ सिद्धि में आत्मिक प्रसन्नता प्राप्त कर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित नहीं करते, क्योंकि उन्हें पैसे से मतलब हो जाता है। कवि ने इसी सामाजिक और आर्थिक विडंबना की ओर संकेत करते हुए इसे भयानक माना है और कहा है कि बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, खेले कूदे, तभी उनके जीवन का विकास संपूर्ण हो पाएगा। अगला प्रश्न है, कवि ने किसे भयानक माना है, इस बात को किस किस रूप में प्रकट किया जाता है। कवि ने छोटे बच्चों का पढ़ाई लिखाई और खेल कूद छोड़कर काम पर जाना सबसे भयानक माना है। बच्चों का बचपन खो गया। मजदूरी के कारण मेहनत मजदूरी के लिए उन्हें स्वाभाविक है कि काम पर जाना पड़ता है। बाल मजदूरी की बात समाज के समक्ष एक विकराल प्रश्न लेकर के खड़ी हुई है। करवाना चाहता है, प्रश्न के रूप में उपस्थित करना चाहता है। वह समाज से पूछता है कि छोटे बच्चों से इस प्रकार उनका जीवन क्यों छीना जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, कवि समाज से क्या जानना चाहता है। कवि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते देखकर समाज से यह जानना चाहता है कि बच्चों का बचपन कहाँ खो गया, वो बच्चों के बचपन के दुश्मन क्यों हो रहे हैं, वो चंद पैसों की खातिर बच्चे के जीवन को दांव पर लगा रहे हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों का विकास होने दें और बच्चों को स्कूल जाकर विद्या प्राप्ति करने दें। इस दुनिया का अस्तित्व बच्चों की खिलखिलाहट पर ही निर्भर करता है। उनसे उनका भोलेपन और स्वाभाविक जीवन न छीने। यदि बच्चों के पास उनका बचपन ही नहीं है तो यह दुनिया उनके लिए बेजान और अधूरी है। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 है सभी चीजें हसबामूल से क्या अभिप्राय है सभी चीजें हसबामूल। कवि से अभिप्राय है कि छोटे बच्चों के लिए खेल मनोरंजन के सभी सामग्रियां साधन उपलब्ध हैं, यानी कि यथावत हैं, जैसी थी वैसे ही हैं, उनमें कोई कमी नहीं। अभी भी उनके लिए विद्यालय, मैदान, घर आंगन, व्यवस्था के सब कुछ है। व्यवस्था के मारे बच्चे नहीं हैं, अर्थात बच्चे वहां जाने की अपेक्षा काम करने के लिए विवश होते हैं, क्योंकि गरीबी के कारण माता पिता उन्हें काम करने के लिए भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि आपके घर में ऐसा कोई बच्चा कार्य कर रहा हो तो आप उसके लिए क्या करेंगे। यदि हमारे घर ऐसा कोई बच्चा काम कर रहा है तो हम उसकी देखभाल भी अपने बच्चों के समान ही करेंगे। उसको पढ़ाई के साधन उपलब्ध करवाएंगे, उसको खेलने के मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाएंगे, बच्चे को काम करवाने से रोकेंगे, अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते हुए उसका भी सर्वांगीण विकास करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का मूल भाव क्या है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि राजेश जोशी जी की रचना। कवि ने समाज की सामाजिक, आर्थिक और विडंबना की स्थिति की ओर संकेत किया है। आज के भौतिकवाद के युग में मानव से बहुत दूर हो गया है, यहाँ तक कि बच्चों का जीवन भी छीन लिया गया। भौतिकवाद की वस्तुएं जुटाने के चक्कर में उन्होंने अपने बच्चों का जीवन ही छीन लिया, क्योंकि वो अधिक से अधिक पैसा कमाने की खातिर छोटे बच्चों को काम करने के लिए भी भेजते हैं।
उनके मैदान छोड़कर काम के लिए जा रही हैं, उनके पढ़ने के लिए सब कुछ होते हुए भी उन्हें पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है, उन्हें खेल से वंचित रखा जा रहा है, यानी कि उनका विकास रुक जाएगा, जो कल हमारे राष्ट्र के लिए एक भयानक समस्या खड़ी हो जाएगी। कवि ने कहा है, बच्चों के खेल कूद खिलौने नष्ट हो गई तो क्या, तभी तो बच्चे काम के लिए जा रहे हैं। यदि वास्तव में ऐसा है तो दुनिया अधूरी हो जाएगी। दुनिया का अस्तित्व बच्चों के स्वाभाविक बचपन पर है। बच्चों का काम पर जाना बहुत भयानक बात है, इसे रोकना चाहिए। कवि कविता के माध्यम से दुनिया के सामने बाल मजदूरी की जो विकट स्थिति है उसको सामने ला करके रखता है कि आज भी हमारे समाज में बाल मजदूरी की प्रथा यथावत बनी हुई है। इस प्रकार बच्चों का विकास नहीं हो सकता। तो कवि ने कहा है कि बाल मजदूरी की जो प्रथा है उसे जड़मूल से नष्ट करना चाहिए। यहाँ पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता के मैंने आपको सभी प्रश्न करवाए हैं। सभी प्रश्न A to Z आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए।